हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। मेरा नाम डॉक्टर विलायत खान है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद वा कैंपस में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ। इस लेक्चर में जितनी भी स्लाइड्स इंक्लूडेड है, ये स्लाइड्स लिंडा नोलन जूलिया लेबर के स्लाइड्स एडिट किए गए हैं और कुछ कंटेंट बुक डिजिटल लॉजिक डिजाइन बाय मॉरिस मैनू के ऊपर से भी कुछ कंटेंट लिए गए हैं। इस लेक्चर में जो टॉपिक्स हैं वो बूलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन के बारे में मैं मेनली बात करूंगा और बूलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसको के मैप या कर्नाप मैप्स कहा जाता है। तो के मैप्स डिफरेंट नंबर ऑफ वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट के मैप्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल। लेकिन इस लेक्चर में 3 वेरिएबल्स के मैप के बारे में मैं बात करूंगा। कुछ एग्जांपल्स बूलियन फंक्शंस के हम डिस्कस करेंगे जिसको 3 वेरिएबल के मैप से सिंप्लीफाई करेंगे। चूंकि इस लेक्चर में बूलियन फंक्शंस के सिंप्लीफिकेशन डिस्कस होगी, तो लेट मी इंट्रोड्यूस के व्हाई डू वी नीड बूलियन फंक्शन सिंप्लीफिकेशन। तो असल में बूलियन फंक्शन में जितनी भी टर्म्स या लिटरल्स होते हैं उनका डायरेक्ट रिलेशन है डिजिटल सर्किट में छोटे छोटे कंपोनेंट्स। फॉर एग्जांपल लिटरल्स बूलियन फंक्शन में फॉर एक्स प्राइम या एक्स, ये एक लिटरल है, तो ये एक किसी लॉजिक गेट का इनपुट रिप्रेजेंट करता है या वायर रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह जो टर्म्स होते हैं प्रोडक्ट टर्म्स है, फॉर एग्जांपल एक्स डॉट वाई, तो ये एक लॉजिक एंड गेट को से इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। या एक्स प्लस वाई है तो इसको और गेट से इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बूलियन फंक्शन में जितनी बूलियन फंक्शन में नंबर ऑफ लिटरल्स ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होंगे, तो उतनी ही जो आखिर में डिजिटल सर्किट बनाया जाता है उसमें इतनी ही लॉजिक गेट्स और कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं। तो मतलब सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन का मतलब है कि छोटा डिजिटल सर्किट काम वही करेगा, लेकिन डिजिटल सर्किट में कंपोनेंट्स कम होंगे तो ऑब्वियसली पावर कंजम्पशन कम होगी, कीमत कम होगी और स्पेस कम ऑक्युपाई करेगा। सो वी मस्ट ट्राई आवर बेस्ट टू simplify the Boolean functions to reduce the number of literals and number of terms in the Boolean functions, because that eventually would lead us to a simplified and faster digital circuit. लेकिन बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए डिफरेंट और मेथड्स है। फॉर एग्जांपल लॉजिकल मैनिपुलेशन में इस तरह होता है कि जो बुलियन अलजेब्रा के फास्टोलेट्स है और बेसिक थ्योरम्स है, उन बेसिक थ्योरम्स और फास्टोलेट्स को यूज करके बुलियन फंक्शंस को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग है और एरर प्रोन है, इसमें गलती की जा सकती है। तो हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच की ज़रूरत है जो कि हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करे और हम उसको फॉलो करके एक यूनिक सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन को अचीव करें। तो ऐसे सिस्टमेटिक अप्रोच एक जो है लकीली दैट इज कर्नाप मैप। लकीली ऐसे सिस्टमेटिक अप्रोच हैं और वन ऑफ द सिस्टमेटिक अप्रोच इज कर्नाप मैप। ये और सिंपली हम इसको के मैप से भी जानते हैं। तो के मैप एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि बूलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और आज के लेक्चर में हम के मैप सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे। तो हम चूंकि इस लेक्चर में 3 वेरिएबल्स के मैप हम डिस्कस करेंगे, तो के मैप्स या कर्नैप मैप्स असल में ये टेबुलर या मैट्रिक्स फॉर्म में एक मैप होता है जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं और रोज और कॉलम्स की तादाद डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन द बूलियन फंक्शंस। तो अगर हमारे पास 3 वेरिएबल बूलियन फंक्शंस है तो 3 वेरिएबल बूलियन फंक्शंस के लिए हम 3 वेरिएबल के मैप इस्तेमाल करेंगे और ये स्लाइड में आपको 3 वेरिएबल एक के मैप गिवन है।
राइट साइड पे ये हमारे पास के मैप है, चूंकि हमारे पास 3 वेरिएबल्स है तो हमारे पास चूंकि बोलियन वेरिएबल्स है ये, तो 2⁻³ जो ऊपर एक्सपोनेंट में 3 होता है ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है। चूंकि 3 वेरिएबल्स है सो वी हैव टू a map of 2⁻³ squares or cells। तो 2⁻³ becomes 8, तो हमारे पास इस के मैप में 8 सेल्स होने चाहिए। 8 सेल्स हम 2x4 या 4x2 डायमेंशन में हम इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम इसको 1x8 डायमेंशन में भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, तो नॉर्मली 2x4 या 4x2 डायमेंशन ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा सुइटेबल है। तो इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स है, तो एक वेरिएबल हम रोज के लिए रखते हैं चूंकि 2 रोज है, और एक वेरिएबल को हम प्राइम्ड या अनप्राइम्ड, इसकी 2 शक्लें हो सकती हैं या फॉर्मेट हो सकते हैं। तो एक वेरिएबल हम 2 रोज के लिए करते हैं, इसमें एक वेरिएबल एक रो फॉर एग्जांपल x हम इन 2 रोज के लिए करते हैं, तो x अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में इस रो के लिए है और कंप्लीमेंटेड फॉर्म में इस रो के लिए है, जो कि नॉर्मली लिखा नहीं जाता लेकिन इम्प्लिसिटली x प्राइम इज देयर। सो ये x वेरिएबल हम इन 2 रोज के लिए करते हैं, और जो 2 बाकी वेरिएबल्स है y z हम इन 2 कॉलम्स के लिए रख लेते हैं, और इन 4 कॉलम्स को हम लेबलिंग इसकी करते हैं। लेबलिंग इसकी इस तरह की जाती है कि ऊपर से 2 कॉलम्स y के, ऊपर से ये 2 कॉलम्स y प्राइम के, नीचे से ये 2 कॉलम्स z के हैं, और आखिरी और पहला जो कॉलम है ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम नीचे से z प्राइम के हैं, और ये x प्राइम का है। तो इसकी लेबलिंग ऐसी की जाती है कि जब किसी सेल, ये हमारे पास एक सेल है या स्क्वायर है, तो किसी सेल में रोज और कॉलम्स का जब इंटरसेक्शन लिया जाए तो ये उसी सेल का करस्पॉन्डिंग मिन टर्म है, और ये नाम या लेबलिंग मिन टर्म्स, यानी हर एक मिन टर्म को हम एक सेल को असाइन करते हैं, और ये असाइनमेंट ऐसे होनी चाहिए कि जिसमें हमारे पास जब हम एक सेल से दूसरे सेल में ट्रेवल करें तो जस्ट एक लेटरल का डिफरेंस हो। फॉर एग्जांपल x प्राइम y प्राइम z इस सेल का मिन टर्म है, और साथ वाला जो फिजिकली एडजेसेंट या नाइबर सेल है वो x प्राइम y z है। तो इन दोनों सेल्स के मिन टर्म्स में जस्ट एक लेटरल का डिफरेंस है, z इधर भी है z इधर भी है, x प्राइम इधर भी है x प्राइम इधर है। द ओनली डिफरेंस इज y प्राइम एंड y। तो ये एक लेटरल का डिफरेंस होना चाहिए, एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट और दूसरे में एक वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड, वही सेम वेरिएबल। इसी तरह हम अगर इन 2 मेन टर्म्स का आपस में कंपेयर करें तो x प्राइम y प्राइम z प्राइम है, x प्राइम y प्राइम z, सो द ओनली डिफरेंस इज z प्राइम एंड z। यानी हम फिजिकली किसी भी 2 एडजेसेंट या नाइबर सेल्स को अगर हम कंपेयर करें तो उसमें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, किसी भी 2 सेल्स को फिजिकली जो आपस में एडजेसेंट है तो उसको हम आपस में कंपेयर करें तो जस्ट एक लेटरल का डिफरेंस होगा। हम डायगनली नहीं जा सकते, डायगनली दे आर नॉट नाइबर टू ईच अदर, यानी ये सेल इस सेल का नाइबर नहीं है, क्योंकि एक्स वाई प्राइम जी है, एक्स प्राइम वाई जी, तो इसमें वाई और वाई प्राइम भी डिफरेंट है और एक्स प्राइम और एक्स भी डिफरेंट है, तो 2 लेटरल का डिफरेंस है। सो दीज 2 सेल्स आर नॉट नाइबर। यानी इन सेल्स की जो मिन टर्म्स है, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स एक्स वाई जी है, तो हर एक सेल को एक मिन टर्म ऐसे असाइन किया जाता है ताकि फिजिकली जो 2 सेल्स आपस में एक दूसरे के बिल्कुल करीब एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो वो आपस में सिर्फ एक लेटरल का डिफरेंस हो, और ऐसे सेल्स को हम फिजिकली नाइबर कहते हैं या एडजेसेंट कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को सामने रखते हुए रोज एंड कॉलम्स की लेबलिंग इसी तरह की जाती है। अगर हम y इन 2 कॉलम्स को दे, z इन 2 कॉलम्स को दे, y प्राइम इन 2 कॉलम्स को दे, z प्राइम इन 2 कॉलम्स को दे, x प्राइम इसको रो को दे और x इस रो को दे, तो फिर किसी भी सेल के ऊपर जब हम इनका इंटरसेक्शन ले तो x प्राइम वाला का रो है, ये y प्राइम वाला कॉलम है, और नीचे से ये z वाला कॉलम है, तो x प्राइम y प्राइम z इस सेल का मिन टर्म बनेगा। तो इसी तरह हमने जब मिन टर्म्स इनको असाइन किए नाइबरहुड की डेफिनेशन को सामने रखते हुए, तो हमारे पास ये 3 वेरिएबल्स के जो मिन टर्म्स है उनकी जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है
ये हमारे पास मिन टर्म 0 है तो हम m0 इधर लिखते हैं। ये x प्राइम y प्राइम z है तो ये हमारे पास m1 है, ये m2 है, ये m3 है, नीचे m4 m5 m6 m7 तो ये हमारे पास हर एक सेल को हमने मिन टर्म्स असाइन कर दिए। इसी तरह हम इनको जीरोस और वन की लेबलिंग भी कर सकते हैं। तो हमने इस तरह देखना है कि हमारे पास किसी सेल में, चूंकि हमारे पास y प्राइम इधर है, z प्राइम इधर है, तो हम जो वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में है उसका हम लेबल 0 रखेंगे, उस कॉलम या उस रो का, और जिस मिन टर्म में जो वेरिएबल नॉर्मल फॉर्म में ही अनकम्प्लीमेंटेड फॉर्म में उस का करस्पॉन्डिंग लेबल साइड पे हम 1 रखेंगे। फॉर एग्जांपल इधर x प्राइम है तो ये x प्राइम के कॉलम है तो ये 0 वाला कॉलम है, और इधर हमारे पास y प्राइम, सॉरी ये x प्राइम रो है, ये इधर y प्राइम हमारे पास ये दो कॉलम्स y प्राइम के हैं तो y प्राइम हमारे पास 0 होना चाहिए, यानी y प्राइम के लिए हम 0 रखेंगे। इस तरह ये दो कॉलम्स हमारे पास y के हैं तो हम इधर y की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 होगा। दूसरा वैल्यू हमारे पास z के लिए है तो अगर z प्राइम है तो 0 रखेंगे, z नॉर्मल है तो 1 रखेंगे। इसी तरह z नॉर्मल है तो अनकम्प्लीमेंटेड तो 1 रखेंगे, z प्राइम है तो हम 0 रखेंगे। इसी तरह इस पूरे रो के लिए हमारे पास चूंकि x प्राइम है तो इसके लिए 0 रखेंगे, इस पूरी रो में x चूंकि नॉर्मल है अनकम्प्लीमेंटेड है तो इसके लिए हम 1 रखेंगे। तो ये जीरोस और 1 की लेबलिंग इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कहीं पर इसकी जरूरत हो तो इसकी लेबलिंग भी है, x y और z की लेबलिंग भी है, और हर एक सेल में जस्ट उनका जो मिन टर्म है हम इस तरह बना सकते हैं कि उनकी जस्ट रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन ले। तो अगर ये मिन टर्म्स इसी तरह असाइन की गई हों तो हम इनसे साइड्स रोज एंड कॉलम्स के लेबल बना सकते हैं, और अगर रोज एंड कॉलम्स के लेबल एक्सटर्नली गिवन हो तो हम इनकी करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स जस्ट बाय इंटरसेक्शन बना सकते हैं। और ये तो हमारे पास जब हम तीन वेरिएबल के सारे मिन टर्म्स को लेबल करेंगे, एक्स प्राइम वाई प्राइम जी, एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग नोटेशन है वो हमारे पास m0 m1 m2 m3 और करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स जो नंबरिंग है हम उनको असाइन कर सकते हैं। तो अगर हम वेरिएबल्स मिन टर्म्स इग्नोर करें तो हमारे पास ये लेफ्ट वाला मैप पर बनेगा जिसमें m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 जो कि इधर ऑलरेडी गिवन है, तो हमारे पास ये मैप पर बनेगा अगर जस्ट मिन टर्म्स के नोटेशंस हमने लिखने हैं। तो ये हमारे पास थ्री वेरिएबल एक के मैप बना है, और उसमें हमारे पास हर दो सेल्स जो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली तो आपस में नाइबर्स है, यानी उनमें सिर्फ जस्ट एक लेटरल का डिफरेंस है। नाइबरहुड की डेफिनेशन फिजिकली नाइबरहुड के अलावा भी है। फॉर एग्जांपल ये जो के मैप है इसको अगर हम कागज पे स्केच करें और इसको रैप करें तो ये साइड इस साइड को टच करेगा, तो फिजिकली ये सेल इस सेल के बिल्कुल फिजिकली एक दूसरे को टच करेंगे तो ये भी नाइबरहुड के डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं। यानी इस सेल एक्स प्राइम वाई जी प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम, तो एक्स प्राइम जी प्राइम इधर भी है, एक्स प्राइम जी प्राइम इधर है, द ओनली डिफरेंस इज वाई और वाई प्राइम। तो असल में लॉजिकली ये सेल और ये सेल भी आपस में नाइबर है। तो जो नाइबरहुड की डेफिनेशन है वो यही है कि हर दो सेल्स जिसमें सिर्फ एक लिटरल कॉम्प्लीमेंटेड या अनकॉम्प्लीमेंटेड का डिफरेंस हो तो आपस में नाइबर्स है। तो हमने के मैप सिंप्लीफिकेशन इस तरह करनी है कि जो भी बूलियन फंक्शन हो, ट्रुथ टेबल में कोई बूलियन फंक्शन गिवन हो या सिंपल समेशन के फॉर्म में गिवन हो या सम अप मिन टर्म्स के फॉर्म में गिवन हो, तो जो मिन टर्म्स बूलियन फंक्शन का हिस्सा है उन मिन टर्म्स को करस्पॉन्डिंग स्क्वायर को हमने 1 करना है, बाकी सारे 0 करने हैं। यानी जो बूलियन फंक्शन गिवन है तो उस बूलियन फंक्शन के बॉडी में सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में अगर गिवन है तो जो मिन टर्म्स उस बूलियन फंक्शन का हिस्सा है उन मिन टर्म्स के करस्पॉन्डिंग सेल्स को हमने 1 करने, बाकी सारे 0 करने। फॉर एग्जांपल एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम प्लस एक्स वाई जी, लेट्स से दैट इज द बूलियन फंक्शन, तो ये मिन टर्म हमारे पास 1 होगा, ये सेल 1 होगा और ये सेल हमारे पास 1 होगा, बाकी सारे सेल 0 होंगे। तो यानी बूलियन फंक्शन को देख के हमने इन सेल्स को 0 या 1 से मार्क करना है, और फिर हमने ग्रुपिंग करनी है, यानी उन सेल्स को हमने ग्रुप्स में शामिल करना है जिनमें
वैल्यू 1 हो, जो 0 हो उनको हमने इग्नोर करना है। जस्ट वंस के स्क्वायर्स को, वंस के सेल्स को हमने उनकी ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग के अपनी रूल्स हैं, और ग्रुप, हर एक ग्रुप को एक प्रोडक्ट टर्म असाइन किया जाता है जिससे सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन बनाया जाता है। तो इस ग्रुपिंग के जो स्टेप्स है, वो स्टेप्स हमारे पास ये हमारे पास के मैप सिंप्लीफिकेशन में ग्रुपिंग के स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को सामने रख के हमने के मैप में वंस के स्क्वायर को ग्रुप करना है। और उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि ग्रुपिंग्स कैन कंटेन ओनली वंस, यानी किसी भी ग्रुप में हमने उन सेल्स को शामिल करना है जिनमें वैल्यू 1 हो, जिसमें 0 हो उनको हमने शामिल नहीं करना। ग्रुप्स कैन बी फॉर्म्ड ओनली एट राइट एंगल्स, डायगोनल ग्रुप्स आर नॉट अलाउड, यानी हमने जो ग्रुपिंग करनी है उनमें जो सेल्स हमने शामिल करने हैं वो हमने डायगोनली दो सेल्स को किसी ग्रुप में हम शामिल नहीं कर सकते। हम हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली यानी राइट एंगल्स में जो सेल्स आपस में नाइबर्स है या एडजेसेंट है उनको हमने किसी ग्रुप में शामिल करना है। यानी हमने सेल्स ग्रुप में सारे सेल्स ऐसे शामिल करने चाहिए जो कि आपस में नाइबर्स हो। तो जाहिर बात है कि डायगोनल के दो सेल्स आपस में नाइबर्स नहीं होते, तो उनको हम डायगोनली हम ग्रुप नहीं बना सकते। तो हमने राइट एंगल से यानी हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली हमने सेल्स को शामिल करना है। The number of ones or squares in a group must be power of 2 even if it contains a single one, यानी किसी ग्रुप में जो नंबर ऑफ सेल्स हम शामिल कर सकते हैं वो हमारे पास हमेशा उसकी तादाद ऐसे होनी चाहिए कि उसको हम 2 raised to power समथिंग की फॉर्म में हम लिख सके, यानी 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, 2 raised to power 2, 2 raised to power 3, 2 raised to power 4, इन तादाद इस तरह होनी चाहिए। 2 raised to power 0 का वैल्यू 1 होगा तो किसी ग्रुप में एक स्क्वायर भी शामिल हम कर सकते हैं, यानी एक ग्रुप ऐसा भी हो सकता है जिसमें सिर्फ एक स्क्वायर हो। इसी तरह 2 raised to power 1 से 2 बनता है, यानी किसी ग्रुप में दो स्क्वायर्स भी हो सकते हैं, किसी ग्रुप में 4 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं। तो हमने एक तो ग्रुप में नंबर ऑफ सेल्स की तादाद के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि इसकी तादाद इतनी हो कि जिसको हम 2 raised to power समथिंग की वैल्यू के फॉर्म में हम लिख सकें। द ग्रुप्स मस्ट बी मेड एज लार्ज एज पॉसिबल, किसी ग्रुप में जितनी ज्यादा स्क्वायर्स हम शामिल कर सके तो हमें करने चाहिए। ग्रुप्स हमारे पास बड़े से बड़े होने चाहिए, नंबर ऑफ ग्रुप्स कम से कम होने चाहिए, लेकिन ग्रुप के साइज जितना हम बढ़ा सकते हैं तो हमें बढ़ाना चाहिए। और हमारे पास ग्रुप्स कैन ओवरलैप एंड रैप अराउंड द साइड्स ऑफ द के मैप, यानी किसी ग्रुप में जो सेल्स होते हैं वो साइड से भी हम ले सकते हैं, ऐसे सेल्स भी हम शामिल कर सकते हैं जो कि फिजिकली एक दूसरे के नाइबर्स ना भी दिखते हो लेकिन लॉजिकली हो। मतलब एक सेल मैप के बिल्कुल राइट मोस्ट कॉर्नर पे हो सकता है और दूसरा सेल लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे हो सकता है, क्योंकि जब हम उसको पेपर पे स्केच करके रैप करेंगे तो शायद वो एक दूसरे को टच करें। तो अगर वो फिजिकली नाइबर दिखते नहीं है लेकिन लॉजिकली अगर वो नाइबर है तो भी हम उनको ग्रुप में शामिल कर सकते हैं। इन दैट केस कुछ सेल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो कि मतलब एक दूसरे से फिजिकली दूर हो लेकिन लॉजिकली वो आपस में नाइबर्स हो सकते हैं। A group must contain at least a new square, a square with it, one that is not in any other group. यानी जब भी हम ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप में जो सेल्स होते हैं उनमें से कम एक सेल ऐसा होना चाहिए जो पहले किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो। यानी अगर कुछ सेल्स दूसरे ग्रुप्स का भी हिस्सा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमने कम से कम एक नया सेल हमने उसमें शामिल करना है। अगर नया सेल नहीं है तो फिर ऐसे ग्रुप को हमने नहीं बनाना। तो हमने इन ग्रुपिंग के इन स्टेप्स को सामने रख के, इन रूल्स को सामने रख के हम ग्रुपिंग करेंगे, और जब हम के मैप के अंदर ग्रुप्स बनाएंगे तो जितने ग्रुप्स बनते हैं हर एक ग्रुप का एक प्रोडक्ट टर्म होगा, बीच में प्लस पुट करके ये सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन हमारे पास बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को के मैप के ऊपर बूलियन फंक्शंस को देख के वंस को मार्क करना, सेल्स को 1 या 0 से मार्क करना, उनकी ग्रुपिंग करना और उनसे फिर सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शंस बनाना, ये बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं अगर हम कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लें। तो लेट मी टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल 1, इसमें एक बूलियन फंक्शन गिवन है f ऑफ x y z समेशन 2 3 4 5, ये सम ऑफ मिनटर्म्स के फॉर्म में ये बूलियन फंक्शन गिवन है। यानी ये मिनटर्म 2, मिनटर्म 3, मिनटर्म 4, मिनटर्म 5 इस बूलियन फंक्शन का हिस्सा है, वाइल मिनटर्म 0, 1 और 6 एंड 7 ये मिनटर्म्स इस बूलियन फंक्शन का हिस्सा नहीं है।
तो हम जस्ट उस पुराने पिछले स्लाइड्स पर जो के मैप था वही 3 वेरिएबल के मैप हम लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल बूलियन फंक्शन है, तो दैट्स व्हाई वी टेक 3 वेरिएबल्स के मैप। तो उस 3 वेरिएबल्स के मैप में हम मिन टर्म्स हमें पता है कि ये सेल मिन टर्म 0 का है, ये मिन टर्म 1 का है, ये मिन टर्म 2 का है, मिन टर्म 3, मिन टर्म 4, 5, 6, 7, ये हर एक सेल करस्पॉन्डिंग मिन टर्म का एक सेल है। तो हमने जो मिन टर्म्स हमारे पास इस बूलियन फंक्शन का हिस्सा है, सिर्फ उन मिन टर्म्स से रिलेटेड सेल्स को हम 1 से मार्क कर देंगे। तो मिन टर्म 2, 3 इन सेल को हम 1 से मार्क कर देंगे। मिन टर्म 4 और 5, मिन टर्म 4 और 5 इनको भी हम 1 से मार्क कर देंगे। बाकी सेल्स हमारे पास 0 है, तो 0 ना भी लेके तो इसकी जरूरत नहीं है। जस्ट हमने उनको ग्रुप्स में शामिल नहीं करना है, जस्ट हमने उन सेल्स को ग्रुप्स में शामिल करना है जो हमारे पास उनकी वैल्यू 1 हो। तो नंबर ऑफ जीरोस एंड 1 को हमने सेल्स के ऊपर मार्क कर दिया, इसके बाद हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सेल इस सेल का बिल्कुल नाइबर है, क्योंकि ये फिजिकली एक दूसरे को टच कर रहा है। तो हम इन दो सेल्स को आपस में कंबाइन करके एक ग्रुप बना सकते हैं। हम इनके साथ 4 का ग्रुप नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल में ये नाइबर है। तो यहाँ पर नाइबर, ये दो सेल्स आपस में नाइबर नहीं है, एडजेसेंट नहीं है, बिकॉज वी कैन नॉट फॉर्म ग्रुप डायगोनली। तो इन दो सेल्स को हम एक ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। तो अदरवाइज वी वुड हैव क्रिएटेड ए ग्रुप ऑफ 4 सेल्स, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली ये दो सेल्स आपस में नाइबर्स नहीं है, तो हम ये अलग एक ग्रुप बना सकते हैं और ये इन दो सेल्स को कंबाइन करके हम अलग एक ग्रुप बना सकते हैं। याद रखें कि हम चार ग्रुप भी बना सकते हैं, इन्हें हर एक सेल का हमने अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करके जो बूलियन फंक्शन बनेगा वो एग्जैक्टली यही बूलियन फंक्शन बनेगा, यानी सिंप्लीफाइड नहीं होगा। लेकिन अगर हम बड़े से बड़े ग्रुप को बनाएं, जिस तरह पिछले स्लाइड पर एक पॉइंट ये भी था कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि बड़े से बड़ा ग्रुप बनाएं, तो अगर हम 4 ग्रुप एक एक सेल का बनाएं तो भी लॉजिकली फंक्शनली ठीक होगा, लेकिन सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन नहीं होगा। लेकिन हम अगर इन दो सेल्स को कंबाइन करके बड़ा ग्रुप बनाए और इसी तरह इन दो सेल्स को बना के बड़ा ग्रुप बनाए, जब हम दो सेल्स का ग्रुप बना सकते हैं तो हमें सिंगल सेल का ग्रुप नहीं बनाना चाहिए, हमें बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना चाहिए। तो इन दो सेल्स और इसकी जो नंबर ऑफ सेल्स एक ग्रुप में तादाद होने चाहिए 2⁻1, इसकी तादाद है 2⁻1, इसकी भी तादाद। तो रिस्ट्रिक्शन भी वो कंडीशन भी पूरा कर रहा है। तो हमें दो ग्रुप्स हम बना सकते हैं, ये हाईलाइटेड है ऑलरेडी। एक ग्रुप हमारे पास वंस का ये बना, एक ग्रुप हमारे पास ये बना। 2 ग्रुप्स है हमारे पास, दोनों ग्रुप्स में दो दो सेल्स हमने शामिल कर लिए। अब हमारे पास ऐसा कोई सेल नहीं है जो किसी ग्रुप का हिस्सा ना हो। सो वी हैव कंप्लीटेड द ग्रुपिंग टास्क। इसके बाद हमने हर एक ग्रुप को एक प्रोडक्ट टर्म असाइन करना है। प्रोडक्ट टर्म हमने ऐसे असाइन करना है कि हमारे पास एक डायरेक्शन से हम देखें तो इस ग्रुप में जितनी भी मिन टर्म्स शामिल है, यानी एक मिन टर्म ये है, एक मिन टर्म ये है, इन दो मिन टर्म्स में जो कॉमन टर्म है वो हमारे पास एक्स प्राइम वाई है, एक्स प्राइम वाई। तो वही हमारे पास इसका प्रोडक्ट टर्म बनेगा, यानी जो कॉमन लिटरल्स है वही इसका प्रोडक्ट टर्म बनेगा। तो एक्स प्राइम वाई इधर दोनों में कॉमन है। इसी तरह अगर दूसरी तरफ से हम देखें तो हमने इसका जो प्रोडक्ट टर्म बनाना है वो ऐसे बनाना है कि इस हाईलाइटेड रीजन को देखें, इन दो सेल्स को कौन से लिटरल्स कवर कर रहा है। तो एक तो हमारे पास y है जो कि इन दोनों सेल्स को कवर करे, क्योंकि ये y के अंदर आते हैं। और दूसरी तरफ हमारे पास x प्राइम है, तो x प्राइम भी इन दो सेल्स को कवर कर रहे हैं। तो हमारे पास x प्राइम और y, x प्राइम y इस ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म बन गया। इसी तरह हम दूसरे ग्रुप का भी प्रोडक्ट टर्म बना सकते हैं। तो अगर हम इन M4 और M5 के जो करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स है वो लिख लें, तो उन दोनों मिन टर्म्स में जो कॉमन पार्ट है दैट इज आवर प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई प्राइम। या दूसरी तरफ से आप देख लें कि इस पूरे रीजन को कौन से लिटरल्स कवर कर रहे हैं। तो एक तो x है, x इस पूरे ग्रुप को कवर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास y प्राइम है, y प्राइम इन दो सेल्स को कवर कर रहे हैं। तो x डॉट वाई प्राइम हमारा इस ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म बन जाएगा। तो अब हमारे पास एक प्रोडक्ट टर्म है x प्राइम y, दूसरा प्रोडक्ट टर्म है x y प्राइम। तो इन दोनों को बीच में जब जस्ट प्लस पुट करें और ये हमारे पास सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन बन गया, यानी x प्राइम y
प्लस एक्स वाई प्राइम, जो कि इधर सिंप्लीफाइड फंक्शन हमें सामने नजर आ रहा है। तो हमारे पास सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन एक्स प्राइम वाई प्लस एक्स वाई प्राइम, ये सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन इस एग्जांपल का बन गया। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक बूलियन फंक्शन एफ एक्स वाई जी, और ये हमारे पास सम अप मिन टर्म्स के फॉर्म में गिवन है। इस एग्जांपल में जो सम अप जो मिन टर्म्स इस बूलियन फंक्शन का हिस्सा है वो 3, 4, 6, 7 है। तो हमने करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स जो करस्पॉन्डिंग सेल्स है उनको 1 मार्क करना है। सेल नंबर 3, सेल नंबर 4 जो कि ये है, सेल नंबर 6 जो कि हमारे पास ये है, सेल नंबर 7 जो कि ये है हमारे पास। तो ये 4 सेल्स हमने 1 से मार्क कर दिए। अब हम इन चारों सेल्स को हमने ग्रुप्स में शामिल करने हैं। तो हम जो सबसे पहला ग्रुप बना सकते हैं, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि हम हर एक इंडिविजुअल सेल को एक ग्रुप में शामिल करके 4 सेल्स है तो 4 अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हैं। लेकिन ये अच्छा अप्रोच नहीं है। जो बूलियन फंक्शन बनेगा वो लॉजिकली ठीक होगा, लेकिन वो सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन नहीं होगा। तो हमने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है, तो हम इस सेल को इस सेल के साथ शामिल करके ग्रुप बना सकते हैं। इसको हम इसके साथ शामिल करके 3 का ग्रुप नहीं बना सकते। ये इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर है। क्यों हम इसका नहीं बना सकते? क्योंकि हम 3 सेल्स किसी ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते, बिकॉज वी कैन नॉट राइट 3 इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power समथिंग, क्योंकि हमारे पास ये ओ वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट इंक्लूड दीज 3 सेल्स इन अ ग्रुप। अगर ये सेल भी 1 होता तो इन चारों को हम शामिल कर सकते थे, क्योंकि ये इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर है। तो चारों आपस में नाइबर्स बनते हैं, तो इन चारों को शामिल कर सकते थे। लेकिन चूंकि ये 1 नहीं है तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मेक ए ग्रुप ऑफ 3। इसी तरह हम इन तीनों को इसके साथ शामिल करके ग्रुप नहीं बना सकते क्योंकि हमारे पास ये दोनों आपस में नाइबर्स नहीं है। तो हमारे पास क्योंकि ये नाइबर्स नहीं है, यानी ये इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर है और ये इसका नाइबर है, लेकिन ये दोनों आपस में नाइबर्स नहीं है, तो चेन टूट जाता है। जिस तरह चेन इधर बनता है, ये इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर है। तो अगर ये 1 होता तो चारों का हम बना सकते थे, लेकिन ये 1 नहीं है तो हम 4 का नहीं बना सकते। अब इन चारों को एक ग्रुप में भी हम शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों नाइबर्स है, ये दोनों नाइबर्स है, ये इसका नाइबर है, क्योंकि ये लॉजिकली इन दोनों के बीच में जस्ट एक लेटर का डिफरेंस है, लेकिन ये दोनों आपस में फिर नाइबर नहीं है। सो हम इन चारों को एक ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते। सो क्या हम कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा हम इन 2 को एक ग्रुप में शामिल करते हैं, बिकॉज 2 का ग्रुप बना सकते हैं, ये एक ग्रुप बन जाएगा। इस तरह इस सेल को हम इस सेल के साथ शामिल करके एक ग्रुप बना सकते हैं। अब ये दोनों नाइबर्स है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस मैप को अगर पेपर पे स्केच करके हम अक्रॉस द साइड्स हम रोल करें तो हमारे पास ये दोनों सेल्स इन दोनों सेल्स को टच करेगा, तो ये आपस में नाइबर्स हैं। और वैसे भी लॉजिकली इन दोनों के मिन टर्म्स को देखें तो इसका जो मिन टर्म बनता है ये एक्स वाई जी प्राइम है, इसका जो मिन टर्म बनता है वो एक्स वाई प्राइम जी प्राइम है। तो इन दोनों के बीच में जस्ट एक लेटरल का डिफरेंस है और वो हमारे पास वाई वाई प्राइम है, तो ये आपस में नाइबर्स है। तो दैट्स व्हाई वी कैन इंक्लूड these 2 cells in a group। तो हम 2 सेल्स का एक और ग्रुप बनाते हैं, इन 2 सेल्स का एक ग्रुप होगा, इन 2 सेल्स का एक ग्रुप होगा। अब ग्रुपिंग का सिलसिला खत्म हुआ। अब इसके बाद हम इनको कंबाइन करके इनके प्रोडक्ट टर्म्स बना सकते हैं। तो इसका जो प्रोडक्ट टर्म बनेगा वो वही टर्म होगा जो इन दोनों सेल्स को कवर कर रहे हैं। y इसको कवर करे, z इसको कवर करे, तो y डॉट z इस ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म बन जाता है। या दूसरे अल्फाज में आप M3 और M7 के मिन टर्म्स को आप लिख लें, उनके मिन टर्म्स के बीच में जो टर्म जो प्रोडक्ट टर्म कॉमन है, yz इसमें कॉमन है, तो yz इसका प्रोडक्ट टर्म बन गया। दूसरी तरफ हम इस ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म हम बना सकते हैं। तो इन दोनों सेल्स को कौन से लेटरल्स कवर कर रहा है? तो एक तो x है जो कि इन दोनों सेल्स को कवर कर रहा है। चूंकि x इस पूरे रो को कवर कर रहा है तो इन 2 सेल्स को भी कवर कर रहा है, तो x हमारे पास एक लेटरल हुआ। दूसरा लेटरल हमारे पास z प्राइम है, क्योंकि z प्राइम इधर भी है, z प्राइम इधर है, तो x डॉट z प्राइम हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट टर्म इस दूसरे ग्रुप का बन गया। तो दोनों प्रोडक्ट टर्म को जस्ट प्लस करें, तो yz इस ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म है, x z प्राइम इस ग्रुप का इन 2 सेल्स का जो ग्रुप बनता है इसका प्रोडक्ट टर्म है। तो x डॉट z प्राइम हमारे पास तो yz प्लस x डॉट z प्राइम हमारे पास इस बूलियन फंक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास बन जाता है। अच्छा, इन दोनों एग्जांपल्स में हमारे पास जो बूलियन फंक्शंस गिवन थे वो सम अप मिन टर्म्स के फॉर्म में गिवन है। अगर ये ट्रुथ टेबल के फॉर्म में भी गिवन हो तो जो आउटपुट कॉलम है
उसमें देके कि जो आउटपुट 1 है उसके सामने वाले मिन टर्म की सेल को जस्ट 1 करे, बाकी सारे 0 कर दे। यानी आउटपुट कॉलम है तो टेबल में अगर गिवन हो बूलियन फंक्शन तो आउटपुट कॉलम को देख के वहां पर आउटपुट कॉलम में 0s एंड 1s होंगे, तो जो आउटपुट 1 है उस आउटपुट का जो रिलेवेंट मिन टर्म बनता है उस मिन टर्म के सेल को 1 करे, बाकी सारे 0 कर दें। और अगर इसी तरह सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में गिवन हो तो जस्ट करस्पॉन्डिंग सेल्स को 1 कर दे, बाकी सारे 0 कर दें। लेकिन हमारे पास एक और शक्ल में भी बूलियन फंक्शन आ सकता है। ये एक ऐसी शक्ल है जो कि बूलियन फंक्शन ऑलरेडी सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में गिवन है, यानी ये सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में नहीं है। तो हमें इनमें मिन टर्म्स डायरेक्टली नजर नहीं आ रहे, तो हम डायरेक्टली मिन टर्म्स को 1 नहीं कर सकते, बल्कि हमें इसको दो तरीकों से हम इसको आगे लेके जा सकते हैं। यानी सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ये सम ऑफ मिन टर्म के फॉर्म में नहीं है। अब ये सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में है, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो हमें और कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है ये बूलियन फंक्शन मजीद सिंप्लीफाई हो जाए। तो ये सम ऑफ प्रोडक्ट के फॉर्म में है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बूलियन फंक्शन गिवन है, लेकिन ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं है इसका पता नहीं चलता। तो हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं और देखते हैं कि ये मजीद कितना सिंप्लीफाई हो सकता है। लेकिन ये सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में नहीं है, तो हम स्क्वायर्स को कैसे मार्क करेंगे? इसको मार्क करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि हम इसको सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो हम सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह कर सकते हैं कि जिस प्रोडक्ट टर्म में जो वेरिएबल मिसिंग है, यानी जिस वेरिएबल की नुमाइंदगी नहीं है, क्योंकि हम ये 3 वेरिएबल बूलियन फंक्शन नजर आ रहा है, इसमें ए, बी और सी, ये 3 वेरिएबल इस बूलियन फंक्शन का हिस्सा है। तो जो मिन टर्म, जो लेटर किसी प्रोडक्ट में मिसिंग है, उसको हमने शामिल करना है। उसको शामिल करने के लिए जो मिसिंग टर्म है उस प्रोडक्ट टर्म के साथ उस मिसिंग टर्म का, फॉर एग्जांपल x मिसिंग है तो x प्लस एक्स प्राइम उसके साथ डॉट करना है। फॉर एग्जांपल इसमें b मिसिंग है तो हम b प्लस बी प्राइम इसके साथ डॉट करें और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इसको एक्सपेंड करें तो हमारे पास मिन टर्म्स बन जाएंगे। मैं उस मेथड को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन डायरेक्टली जो हमारे पास इसका जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास ए प्राइम बी प्राइम, यानी ए प्राइम सी से जो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ए प्राइम बी प्राइम सी, ए प्राइम बी सी, ये हमारे पास इस प्रोडक्ट टर्म के दो टर्म्स बनेंगे। और ए प्राइम बी इस प्रोडक्ट टर्म में हम जब सी को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसके जो दो टर्म्स बनेंगे वो ए प्राइम बी सी प्राइम, ए प्राइम बी सी, ये दो टर्म्स बनेंगे। ए बी प्राइम सी ऑलरेडी एक मिन टर्म है तो ये ए बी प्राइम सी आ जाएगा। बी सी के साथ हम जब a को डालेंगे, एक मरतबा a इसमें कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा, दूसरी मरतबा इसमें अनकॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में होगा, तो a प्राइम बी सी ए बी सी, तो ये हमारे पास दो टर्म्स इस प्रोडक्ट टर्म के बन जाएंगे। तो ये हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में है, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि इसमें कुछ मिन टर्म्स दो मरतबा है या दो से ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ए प्राइम बी सी, ए प्राइम बी सी, तो इन रिडंडेंट टर्म्स को हम निकाल देते हैं तो हमारे पास जो रह जाता है हमारे पास ये बूलियन फंक्शन है। और ये हमारे पास सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में जब हम लिखेंगे, ये सम ऑफ मिन टर्म्स के फॉर्म में है तो डायरेक्टली करस्पॉन्डिंग मिन टर्म्स को 1 करें, या हम इस समेशन के फॉर्म में लिख ले तो 1 2 3 5 7, ये 5 मिन टर्म्स इस बूलियन फंक्शन का हिस्सा है। तो हम करस्पॉन्डिंग सेल्स को 1 मार्क करेंगे और बाकी 0 मार्क करेंगे। ये तो एक अप्रोच हुआ। दूसरा तरीका ये है कि हम इस बूलियन फंक्शन को देख के डायरेक्टली भी मैप कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके को फॉलो करके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह हम इस बूलियन फंक्शन को देख के के मैप को किस तरह हम 0 और 1 से मार्क कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ए प्राइम सी ले लें। अच्छा, ए प्राइम सी ले लें, इस प्रोडक्ट टर्म को देख के आप ए प्राइम सी, तो ए प्राइम के रो में आ जाए, ये ए प्राइम रो है, ए प्राइम सी, तो ये ए प्राइम सी के सारे सेल्स हैं। अब मैं माउस जिन सेल्स के ऊपर हिला रहा हूं, ये हमारे पास पहला लेटर कवर कर रहा है, यानी ए प्राइम सी इस प्रोडक्ट टर्म का पहला लेटरल इस पूरे रो को कवर कर रहा है। अब दूसरे लेटरल को उस प्रोडक्ट टर्म में देख ले, वो क्या है? सी। तो जस्ट सी के सेल्स तक अपने आप को महदूद कर लो, ये सी के दो कॉलम्स है, इन दो कॉलम्स को सी कवर कर रहे हैं, तो ये दो सेल्स सी के अंडर भी आते हैं और ए प्राइम के अंडर भी आते हैं, यानी ए प्राइम सी इन दोनों सेल्स को कवर कर रहे हैं। तो जिन सेल्स को ये प्रोडक्ट हम कवर कर रहे हैं उनको हमने 1 से मार्क करना है, तो ये सेल 1 हो जाएगा और ये सेल भी 1 हो जाएगा। इसी तरह ए प्राइम बी है, तो ये ए प्राइम अगेन ए प्राइम वाला रो है, ए प्राइम
बी। तो इस प्रोडक्ट टर्म का जो पहला लेटरल है वो ए प्राइम है, तो ए प्राइम इस पूरे रो को कवर कर रहा है, पूरे रो को कवर कर रहा है। अब इस प्रोडक्ट टर्म का दूसरा लेटरल क्या है? बी। तो जस्ट बी वाले सेल्स को अपने आप को महदूद कर लो, बी वाले सेल्स। तो ये हमारे पास बी के अंडर भी आता है और ए प्राइम के अंडर भी आता है। तो इन दो सेल्स को मार्क कर लो 1 से। तो ये हमने 1 से मार्क कर दिया और ये ऑलरेडी मार्क है, तो उसको दोबारा मार्क करने की जरूरत नहीं है। तो ये ए प्राइम बी, ये इन दो सेल्स को 1 से मार्क कर लेगा। अब ए बी प्राइम सी, ए ये ए वाला रो है, ए बी प्राइम बी प्राइम के ये दो सेल्स हो गए, और सी का ये सेल हो। तो ए प्राइम बी सी, ए बी प्राइम सी इस सेल को मार्क करते, या डायरेक्टली ये हमें ऑलरेडी पता कि ये एक मिन टर्म है, तो ए बी प्राइम सी ये मिन टर्म 5 है, तो करस्पॉन्डिंग मिन टर्म को जस्ट 1 पर करस्पॉन्डिंग सेल को जस्ट 1 से मार्क कर दे। तो ये हमारे पास ए बी प्राइम सी इस एक सेल को मार्क करता है। याद रखें कि यहाँ पर सिर्फ दो लेटरल्स थे, तो उसने दो सेल्स को मार्क कर दी 1 से। ये एक पूरा मिन टर्म है, तो ये जस्ट एक सेल को मार्क करेगा। तो यानी जितना इधर प्रोडक्ट टर्म छोटा होगा उतनी ज्यादा वंस सेल्स मार्क करेंगे। अच्छा बीसी को देख ले, तो ये बी सी, ये इनके जो दो लेटरल्स है बी और सी, तो सबसे पहले बी वाले सेल्स को कवर कर, ये बी इन चारों सेल्स को कवर कर रहे हैं बी। अब सिर्फ सी वाले सेल्स को अलग करें, सी, तो सी इन दो सेल्स को कवर कर रहे हैं सी, यानी ये दो सेल्स बी और सी दोनों लेटरल्स इनको कवर कर रहे हैं। तो इन दोनों सेल्स को 1 से मार्क कर दिया, ऑलरेडी मार्क है, आप सिर्फ जस्ट इसको मार्क कर दें। तो ये प्रोडक्ट टर्म को देख के, इन बुलियन फंक्शन को देख के, जो कि सम ऑफ प्रोडक्ट्स के फॉर्म में गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, हर एक प्रोडक्ट टर्म को देख के हम सेल्स को 1 से मार्क कर सकते हैं डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू सम ऑफ मिनटर्म्स के फॉर्म। अब हमारे पास बुलियन फंक्शन को हमने के मैप के ऊपर इसकी जीरोस और 1 से सेल्स को मार्क कर दिया। अब हम ग्रुपिंग कर सकते हैं। अच्छा ग्रुपिंग में हमारे पास 5 सेल्स है, तो इन 5 सेल्स को हम ग्रुप में शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो हमारे पास 5 को हम 2 रेज़ पावर समथिंग के फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट इंक्लूड ऑल दीज सेल्स इन अ सिंगल ग्रुप। तो हमारे पास इन 4 का एक ग्रुप हम बना सकते हैं। ये चारों आपस में नाइबर्स, ये इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर है, ये इसका नाइबर, तो चारों का एक ग्रुप हम बना सकते हैं। हमारे पास ये सेल बगैर किसी ग्रुप का रह जाता है, तो इसको हमने किसी ग्रुप में शामिल करना है। हम इसको एक सिंगल सेल का ग्रुप भी बना सकते हैं, लेकिन हमने बड़े से बड़ा ग्रुप बनाना है। तो बड़े से बड़े ग्रुप बनाने के लिए हम अगर इसके नाइबर जो 7 वाले सेल को भी शामिल कर दे, इवन दो कि ये 7 वाले सेल पहले से किसी ग्रुप का हिस्सा है, लेकिन एज लॉन्ग एज हम इसी ग्रुप में एक नया सेल हमारे पास हो, तो हम जितने और ज्यादा ग्रुप सेल्स हम शामिल कर सकते हैं, हमें शामिल करना चाहिए। तो ये 2 सेल्स हम शामिल करते हैं एक ग्रुप में, और ये 4 सेल का एक और ग्रुप बन जाते हैं। तो इन 5 सेल्स को हम 2 ग्रुप्स में शामिल करते हैं। एक ग्रुप हमारे पास 4 सेल का होगा और एक दूसरा ग्रुप हमारे पास 2 सेल्स का होगा। तो इस पूरे ग्रुप का जो प्रोडक्ट टर्म बनेगा वो कौन से लेटरल्स हैं जो कि इन पूरे ग्रुप को कवर करें। सो जस्ट सी एक ऐसा लेटरल है जो कि इस पूरे ग्रुप को कवर करें। जस्ट सी एक ऐसा लेटरल है जो कि इन चारों सेल्स को कवर करे। तो इस ग्रुप का जो प्रोडक्ट टर्म होगा वो जस्ट सी होगा। इस तरह इस ग्रुप का जो प्रोडक्ट टर्म होगा हमारे पास ये ए प्राइम वाले रो में है और बी कॉलम्स में है। तो ए प्राइम डॉट बी हमारे पास इस ग्रुप का प्रोडक्ट टर्म बनेगा। तो सी प्लस ए प्राइम बी, सी प्लस ए प्राइम बी हमारे पास इस बुलियन फंक्शन का सिंप्लीफाइड फॉर्म है। इवन दो कि हमारे पास ये बुलियन फंक्शन सम ऑफ प्रोडक्ट्स या स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था, ये ऐसा दिख रहा था कि शायद ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, लेकिन हमने देखा कि इसको हमने जब के मैप के ऊपर पुट किया, हमने ग्रुपिंग कर दी, तो हमारे पास मजीद ये सिंप्लीफाइड हुआ। ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो करके हमने ये सिंप्लीफिकेशन हमने निकाला। लॉजिकल मैनिपुलेशन को यूज करके अगर हम ये करते तो शायद हम इस सिंप्लीफाइड फॉर्म तक ना पहुंच पाते, या शायद हम किसी गलत सिंप्लीफाइड बुलियन फंक्शन को डिराइव करते जो कि गलत होता। तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है जो कि हमें गाइड कर रहा है और हम एक सिंप्लीफाइड फंक्शन हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।